आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है हमारा YouTube चैनल career.com में। जी हाँ, और प्रॉफिट एंड लॉस का जो आप लोगों का क्लास हुआ था, पहला क्लास 1 से लेकर 30 तक हम लोगों ने क्वेश्चन को देखे थे। आज हम लोग दूसरे क्लास में 30 से आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए 30 के बाद के क्वेश्चन में है कि एक फल विक्रेता 600 रुपया में 240 सेब खरीदता है। 240 सेब वह खरीदता है कितना रुपया में? 600 रुपया में। तो ये देखिए आप लोगों का ये कॉस्ट प्राइस जो है, सीपी जिसको हम लोग बोलते हैं, वह दिया हुआ है। सीपी आप लोगों का वह दिया हुआ है। तो सीपी दिया हुआ है, ठीक है। तो सीपी जब दिया हुआ है तो अब हम लोग बात करेंगे आगे का कि सीपी हम लोगों को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? ये सीपी दिया हुआ है आप लोगों का 600 रुपया। अब इस 600 रुपया जो सीपी है उसमें कितना का है भाई? 240 का है। इसमें 240 पीस हुआ खरीदा था, 240 पीस का ये सीपी है 600 रुपया। उसमें से कुछ सेब खराब हो जाते हैं, तो जो सेब खराब होता है मान के चलो वो फेंक दिया होगा, और वह फेंक देता है। बाकी जो सेब बचता है उसको 350 रुपया प्रति हिसाब के से वो बेचता है। एक सेब को 350 में बेचता है और 198 रुपया का लाभ कमाता है। तो हम बोल सकते हैं कि सेलिंग प्राइस जो हुआ उसका 600 में से लाभ जो कमाया 198 रुपया, अगर ये 198 रुपया इसमें ऐड कर दे तो इसका वो क्या कहलाता है? सेलिंग प्राइस कहलाएगा। तो 600 प्लस 198 का मतलब हो गया 798 रुपया, उसका क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। 798 रुपया उसका क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया 798 रुपया, ठीक है। आप बोलता है 798 रुपया पे क्या करता है? बेचता है कितना? 240 से बेचता है। तो पूछ रहा है कि वह प्रति 3.5 रुपया के बेचता है, तो 798 रुपया में वो कितना से बेचा है? तो हम बोल सकते हैं 240 पीस था, उसमें तो कुछ बर्बाद हुआ है। तो तुमसे पूछता है कितना प्रतिशत से वो फेंका है, ये पूछा है। तो हमारा तो सेलिंग प्राइस 798, कितना आपको बेचा होगा? 798 और 3.5 रुपया पर रेट से वह जो हिसाब से वह बेचा है, इसको अगर हम भाग दे दें तो भाग देने के बाद आएगा 228 पीस, यानी 228 पीस वह बेचा है और उसके पास था 240 पीस। तो तुम कह सकते हो ने कितना पीस बर्बाद हुआ? तो 240 में से 28 घटा दोगे, 240 में से 28 घटा दोगे तो 10 में से 8 गया, ये घटा रहे हैं, 10 में से 8 गया तो 2 हो गया। और यहाँ पर हो गया आपका जाके कितना? 3 में से 2 गया 1, मतलब आपका 12 पीस फेंका गया, 12 पीस सड़ गया, 12 पीस फेंका गया। तो तुमसे पूछा गया फेंके गए सेब का प्रतिशत कितना? तो 12 पीस फेंका गया कहाँ पे से? 240 से। और परसेंटेज के लिए 100 काट दीजिए, 0 0 कैंसिल, 12 दूनी 24, 2 से काटिए 5, आंसर लिखिए 5%। 5% सेब क्या किया गया? फेंका गया है। 5% से फेंका गया है। ये आपका क्वेश्चन का आंसर होगा 5%। क्वेश्चन नंबर 31 में कुछ नहीं करना, एक लाइन पे समझिए। खरीदे थे 600 में, 198 का प्रॉफिट कमाया, तो उसका सेलिंग प्राइस हो गया 798, बोल रहा है 3.5 रुपया के हिसाब से बेचा गया। तो 3.5 से 798 को बेचा गया, तो हम बोलेंगे 228 पीस बेचा गया। खरीदे थे 240 पीस, बेचे 228 पीस, मतलब हमको 12 पीस क्या हो गया? फेंकना पड़ा, सड़ा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया तो कुछ सड़ गया जिसको हम लोग खराब हो गया जिसको फेंक दिए, तो उसका परसेंटेज निकालना। तो 12 का परसेंटेज 240 में परसेंटेज निकालिए, 100 हो गया, यानी आंसर आपका 5% होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, एक व्यापारी 10 रुपया की 11 नारंगी हिसाब से खरीदता है, यानी 10 रुपया में 11 पीस वह खरीदा और भाव से खरीदता है, यानी सीपी। फिर बोलता है 11 रुपया में 10 के भाव से बेचता है और बेचने के समय लगाता है क्या? 11 रुपया में 10 पीस। मतलब खरीदने का रेट अलग, बेचने का रेट अलग, खरीदते समय अलग रेट पे, बेचते समय अलग रेट पे। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा याद रखना है कि जितना पीस खरीदा होगा वो उतना ही पीस बेचेगा। इनडायरेक्टली बोलोगे तो पीस बराबर करना होगा। तो पीस बराबर करना है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिए
और इसको 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, एक को 10 से, 11 से। तो कभी भी 11 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 110 पीस आएगा, जिसको हम लोग खरीदे थे, और 11 गुना 10 110 पीस, जिसको हम बेचे थे। तो 10 गुना 10 100 रुपया में हम खरीदे, और 11 गुना 11 121 रुपया में हम बेचे। तो 100 का सामान 121 में बेचने का मतलब होता है कि हमको इसमें प्रॉफिट हो गया। कितना का प्रॉफिट हुआ? तो 21 का प्रॉफिट हुआ। कितना में खरीद के लाए थे? 100 में लाए थे, और परसेंटेज के लिए 100। तो 100 कैंसिल, आंसर लिखोगे 21% का प्रॉफिट हुआ। कितना परसेंट का? 21% का। 32 नंबर में है। 32 का आंसर देखिए दिया हुआ है, 32 का आंसर ए नंबर में है। 21% का प्रॉफिट हुआ। तो ऐसे क्वेश्चनों में याद रखना है कि कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए, आपको एक चीज याद रखना आज के बाद कि पीस हमेशा बराबर होना चाहिए। तो अगर पीस बराबर किए तो इस तरह बनाएंगे, अगर पीस नहीं बराबर किए तो एक चीज हमेशा याद रखना, पी रुपया को पहले लिखेंगे, रुपया को पहले लिखेंगे, मतलब 10 रुपया में 11 पीस। तो रुपया तो ऑटोमेटिक पहले है, और 11 रुपया में 10 पीस। तो देखो यहां पर भी रुपया पहले है, तो 10 को 10 से गुना कीजिए तो कितना में खरीदा था? 100 रुपया में, पता चल जा रहा है। 11 को 11 से गुना कीजिए तो कितना रुपया में बेचा? 121 रुपया में, मतलब पहला क्रॉस कर दीजिए। रुपया को पीस से सीपी निकलेगा, इधर का रुपया को पीस से तो एसपी निकलेगा। तो 100 का सामान 121 में अगर बेचा जाए तो ये प्रॉफिट को बता रहा है कितना रुपया? 21। कहां से बता रहा है? 100 से, और परसेंटेज के लिए भी 100। 100 कैंसिल, आपका आंसर 21% होना चाहिए, और ये है ऑप्शन नंबर ए में। तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चनों को बना सकते हैं रुपया और पीस को क्रॉस करके। क्वेश्चन नंबर 33, 29 रुपया प्रति केजी, 29 रुपया पर केजी। कोई व्यक्ति 32 रुपया प्रति किलो वाले चाय को 25 केजी चाय के साथ मिलाकर 33 रुपया प्रति केजी के हिसाब से बेचने पर 10% का लाभ कमाता है, तो हिसाब से बेचने में 10% लाभ होगा। कितना केजी मिलाएगा कि 10% का लाभ होगा? तो भाई अगर एलिगेशन पढ़े हुए हो इससे पहले के चैप्टर में तो ये बनाना बहुत आसान है। पहला प्रकार का जो है वह क्या है? 29 रुपये पर केजी। और एक दूसरा है जो बी वाला है, वह है 32 रुपया पर केजी। अब ये जो है 32 रुपया पर केजी, ये तो है भाई 25 केजी। कितना केजी है? 25 केजी है। ये 25 केजी है, और बेचा जा रहा है कितना परसेंट लाभ पर? इधर का वैल्यू कितना है नहीं मालूम। अब दोनों को मिलाकर हम लोग बेच रहे हैं। कैसे बेच रहे हैं? तो बोल रहा है 33 रुपया पर केजी, 33 रुपया, तो 33 रुपया पर केजी। और इतना में बेच नहीं रहे, इतना में बेच के 10% का लाभ कमा रहे हैं। एलिगेशन में हम बात किए थे कि अगर बेच के लाभ हो या हानि हो तो यहाँ पे वो वैल्यू नहीं बैठाएंगे, यहाँ पे हमेशा क्या बैठाएंगे? यहाँ पर बैठाएंगे 100% का वैल्यू बैठाएंगे। मतलब एक 33 रुपया में बेचकर हमको क्या हुआ? 10% का लाभ हुआ, तो 100% का वैल्यू कितना होना चाहिए? अब इसको देख के तुम बोल सकते हो 0 0 काट देंगे तो 11 गुना 3 33 होता है, तो 10 का 3 गुना, यानी 30 रुपया पर केजी वाला था, जिसको बेचा था वो लाभ कमाया था। तो ये 100% का वैल्यू कहाँ आएगा? बीच में। तो 30 रुपया पर केजी आपका हो गया वो वैल्यू। तो 29 और 30 में देखोगे तो 1 का अंतर, 32 और 30 में देखोगे तो 2 का अंतर। अब 1 का वैल्यू दिया हुआ है पहले से, कितना केजी? 25 केजी। तो 1 का 25 गुना 25 केजी होता है, तो 2 का 25 गुना 2 कितना केजी होगा? 50 केजी। तो ये जो 50 केजी आया, ये जो 50 केजी आया, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखो ऑप्शन नंबर ए है 50 केजी। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन में होगा 50 केजी। इधर अगर 25 केजी मिलाया है तो उधर 50 केजी मिलाएगा। एलिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। 100 केजी चावल को, देखो 34 नंबर क्वेश्चन पे आ गया कि 100 केजी चावल को क्या किया गया? कोई 100 केजी चावल को 10% लाभ पर बेचा गया, ठीक है। बाकी को 20% लाभ पर बेचा गया। फिर से बात किया जा रहा है कि एक प्रकार के है चावल, इसको 10% लाभ पर बेचा गया। कितना परसेंट? तो 10%। तो 10% लाभ पर बेचा गया।
तो लिखो कि पहला प्रकार का जो चाय है वो हम लोगों को कितना में बेच दिए हैं, 10% लाभ में। यार ये है कितना, तो ये है 100 केजी। कितना केजी, 100 केजी। और दूसरा प्रकार का जो बेचा गया वह 20% लाभ पर बेचा गया। ये कितना केजी है नहीं मालूम। यदि कुल लाभ 12% है तो कितना चावल 20%, और कुल लाभ जो दिया है वह डायरेक्ट दे दिया 12%। तो तुमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कितना चावल 20% लाभ पर बेचा गया था, तो 10 और 12 में 2 का अंतर, 20 और 12 में 8 का अंतर। रेशियो में बात करोगे तो 4:1, और 4 का वैल्यू हो गया 100, यानी ये 25 गुना होगा। तो इधर का भी वैल्यू क्या होगा, 25 गुना 1, आंसर लिखोगे 25 केजी। तो आपका ऑप्शन है 25 केजी। देखो ऑप्शन नहीं है तो याद रखना ये में कोई आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ 25 केजी ना है। बोला तो 20% लाभ पर कितना चावल बेचा जाएगा, तो ये 100 केजी है, तो 100 का 25 चूंकि 100 होता है, तो ये सारे ऑप्शन नहीं होंगे, इसका आंसर होगा 25 केजी। क्वेश्चन नंबर अब आता है 35 नंबर। क्वेश्चन 35 में क्या बोला है, 1 रुपया में वह 20 के भाव से खरीदा और 1 रुपया में वह 30 के भाव से बेचा। तो भाई खरीदा और बेचा का मतलब है इसको हम लोग 3 से गुना कर दो, इसको हम लोग 2 से गुना कर दो। तो 3 गुना 2 60 पीस वह खरीदा, कितना रुपया में, 3 रुपया में। और इधर भी 60 पीस वह खरीदा, बेचा कि खरीदा कितना रुपया में, 2 रुपया में। तो अब यहाँ देखो 60 और 60 कितना हो गया, 120 पीस कोई व्यक्ति 5 रुपया में खरीद के लाता है और बेचता कैसे है, बेचता है सभी को 1 रुपया में 25 पीस के भाव से बेचता है, 1 रुपया में 25 पीस के भाव से। तो अभी हम बताएं रुपया पीस में, रुपया पहले 25 गुना 5 125 में खरीदा होगा, और 1 गुना 120 में बेचा होगा। तो 125 में खरीद के 120 में बेचा होगा, यानी इसका लॉस हो गया। कितना का लॉस हो गया, तो बोलेंगे कि 5 का लॉस हुआ कितना में, 125 में गुना 100। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 5 से काटेंगे 25 बार में, 25 25 125, और यहाँ पर हो गया तुम्हारा, यहाँ पर तुम्हारा हो गया, क्या हो गया, 1 मिनट यहाँ पे काट दिए, ये हो गया तुम्हारा यहाँ लॉस हो गया 125। तो 5 से काटें तो 125 बटा 100 है, यानी लॉस को हम लोग यहाँ लिखते हैं, थोड़ा जगह का कमी है यहाँ पे। तो यहाँ पर ये तो पता चल गया कि लॉस हो रहा है, ये तो पता चल गया लॉस हो रहा है, कितना का लॉस हो रहा है ये तो पता चल गया कि 120। तो हम लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, जो लॉस दिख रहा है वह लॉस हम लोगों का दिख रहा है कितना, 5 रुपया का लॉस, क्योंकि 125 में खरीद के 120 में बेच रहे, तो 5 का लॉस दिख रहा है। तो यहाँ पर लिखो लॉस जो हुआ है 5 का हुआ, कितना में, ऊपर से 125 से, और परसेंटेज के लिए 100। तो 5 से काटो 25 बार में, और 25 से काटो 4 बार में, तो आंसर लिखो 4% का लॉस हो रहा है, 4% का हानि। बी नंबर आंसर होगा 35 का बी, 35 नंबर का बी आंसर होगा। 35 का क्या आंसर होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 36 पे आइए। बोलता है 3 में 7 संतरे के दर से संतरे खरीदी जाती है, मतलब 3 रुपया में 7 पीस खरीदा गया, मतलब 100%। प्रति सैकड़ा संतरे किस दर से बेचे कि 33% का लाभ हो। प्रति सैकड़ा संतरे किस दर से, कितना रुपया में 100 पीस बेचे कि हमको 33% का लाभ हो, 133 पीस। तो बात को समझ में आएगा। ये क्वेश्चन में भी हम लोग बनाए हुए हैं रुपया पीस लाभ हानि। तो पहले रुपया यहां से यहां, यहां से यहां, इसको क्या कहा गया, स्नेक्स रूल, यानी सांप का नियम 3 गुना 100 गुना 133 बराबर होगा खाली जगह गुना 7 गुना 100। अब इधर का 100 से इधर का 100 काटिए, 7 के पहाड़ा से कटेगा, 7 1 के 7, कितना बचा, 8 9 10 5। तो 7 के पहाड़ा से अगर हम काटेंगे तो ये 7 से कट जाएगा, 7 1 के 7, तो 7 और 9 7 63, 19 गुना 3 57,
7 रुपया, खाली जगह का वैल्यू 757, डी नंबर ऑप्शन, यानी 36 का आंसर होगा 57 रुपया में वह 100 पीस बेचेगा तो 33% का लाभ कमा पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुस्तक की 12 प्रतियां इतना रुपया में बेचने पर 3 प्रतियों की लागत मूल्य के बराबर क्या होता है? लाभ होता है। लागत मतलब क्रय मूल्य। तो मान लेते हैं सीपी यानी क्रय मूल्य बराबर 1 रुपया पर पेज, 1 रुपया पर पेज। तो हमको बोला गया है कितना पीस है? 12 पेज। तो 12 पेज पहले हम खरीदेंगे 12 रुपया में, क्योंकि एक पेज 1 रुपया में खरीद रहे हैं। उसमें 3 के लागत मूल्य के बराबर प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट हो गया एक करके 1 रुपया में 1 पीस हम खरीदे, तो लाभ लागत मूल्य पे हो रहा है, क्रय मूल्य पे हो रहा है। यानी इसका मतलब है 3 के क्रय मूल्य के बराबर 3 रुपया का लाभ हो रहा है, तो हम कितना रुपया में बेचे होंगे? तो तुम बोलोगे 12 3 15 रुपया में। 12 का पीस 12 रुपया में खरीदे और वही 12 पीस 15 रुपया में बेचेंगे तो 3 रुपया का लाभ होने के चांस है। लाभ होगा ही, लेकिन बोला है कि 18 रुपया 100 रुपया में बेचना है। 15 का वैल्यू दिया है 1800 रुपया। तो बोलता है प्रति पेज का लागत मूल्य क्या होगा? तो पहले निकालो सबका लागत मूल्य कितना होगा? 15 बराबर 18, 130, 15 गुना 18, 15 से भाग दिए, 15 1 के 15, 3 आया 15, 3 15 दूनी 30, 120, यानी 120 गुना है ये, तो ये भी 120 गुना होगा। तो 120 गुना 12, 12 12 144, 00। ये कितना पीस का दाम आया? 12 पीस का। तो बोला 1 पीस प्रति पीस का दाम, तो 12 को भाग दो, 12 12 144। तो अगर हम लोग भाग देंगे, 1 0 है, 1 0 ही है, इसको 12 से भाग देंगे तो कट जाएगा 120 रुपया पर पेज। ये आंसर आएगा और ये ऑप्शन नंबर ए पर है, यानी 37 का आंसर होगा, 37 का आंसर होगा 120 रुपया पर पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, बोलता है एक व्यापारी ने 10 केजी सेब इतना में खरीदा, उसने 1 केजी सड़े हुए पाए गए, तो 10 केजी, देखिए क्वेश्चन देखिए, 10 केजी का सीपी दिया हुआ, कितना दिया है? 405 रुपया। 1 केजी सड़े हुए पाए गए, यदि वह कुल पर 10% लाभ कमाना चाहता है तो इस पे उसको 10% का प्रॉफिट चाहिए। किस पे? 405 में। तो बेचने के समय 10% का लाभ चाहिए, तो 405 का 10% कितना होगा? 40.5, यानी 40 रुपया 50 पैसा बढ़ा के बेचना है। तो 40 और 5 कितना हो गया? 445 रुपया 50 पैसा में वह बेचेगा। कितना केजी? 1 केजी खराब हो गया तो 9 केजी। तो ये बेचेगा कितना केजी? तो 9 केजी का कॉस्ट सेलिंग प्राइस। तो तुमसे पूछा गया है प्रति केजी 1 केजी का सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो 445 50 को 9 से भाग दो, तो 9 से भाग दिए, 9 गुना 4 36, यानी काट के आ गया 49.5 रुपया पर केजी। और ये ऑप्शन नंबर बी पे है 49 रुपया पर केजी। तो एक बार ऑप्शन चेक कर लीजिए, आपका 38 का मिल जाएगा और 38 में बी नंबर पे आंसर है, उसको टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि चावल 54 रुपया प्रति केजी बेचा जाता तो 10% की हानि होगी, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए चावल प्रति किलो कितना होगा? तो 10% की हानि हो रही है। तो हम लोग जानते हैं कि ऐसे क्वेश्चनों में सीपी को क्या मानते हैं? 100%। 10% की हानि का मतलब होता है 90%, और 90% में कितना रुपया में बेचा जा रहा है? 54 रुपया। यानी इनडायरेक्टली बोल रहा है 90%, 10% की हानि बराबर 90% में बेचा है और वह 54 में बिका है। तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, मतलब 120% में अगर सेलिंग प्राइस पे बेचे तो उसको कितना में बेचे? क्रॉस कीजिए, आपका आंसर आएगा 120 गुना 54 बटा 90, 9 गुना 6, 9 चुके 54, 9 18 63, 9 चुका 36, 9 छक 54 होता है और 12 छक 72 होता है, 72 रुपया पर केजी। तो 72 रुपया पर केजी ऑप्शन नंबर बी है, टिक कर लीजिए ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर कीजिए, 39 का आपका वो आ गया होगा बी।
सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर इतना है, यदि लाभ प्रतिशत 25 हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? लाभ प्रति मतलब खरीदे तो सीपी हो गया 100%, लाभ प्रतिशत 25 का मतलब 125%। ये सीपी है, क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। तो बताइए दोनों के परसेंटेज अंतर कितना है? 25%। अब यही 25% बराबर दिया हुआ है 210 रुपया। तो तुमसे पूछा गया है वस्तु का विक्रय मूल्य, 125% का वैल्यू कितना होगा? तो 25 को 5 से गुना कीजिए तो 125 होता है। 25 पच्चे 125, 25 को 5 से गुना कीजिए 125 होगा। तो 210 को 5 से गुना कीजिए, जो होगा वो आंसर होगा। तो कितना होगा? 5 10 50। तो 10 50 आंसर होगा। देखो ऑप्शन में कहीं दिया होगा 10 50, 40 का बी, 40 नंबर का बी। क्वेश्चन नंबर 41 पे आइए। बोलता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात सीपी और एसपी, सीपी एसपी रेशियो में 5:4। तो हानि प्रतिशत तो दिख रहा है सबको, हानि कितना का? 1 का। तो लिखो लॉस का मतलब 1 कहां से? 5 से, और परसेंटेज का मतलब 100। 5 से काटिए 20 बार में आंसर लिखिए 20% का लॉस। ऑप्शन ए 41 ऑप्शन ए सही होगा। जो क्लास वर्क किए हो डाउट में उतना टेंशन नहीं होगा अगर क्लास वर्क पूरा किए हुआ। बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन में देखते हैं वीडियो, बोलते हैं क्लास वर्क हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक से हम लोग ऑनलाइन की जगह में ऑफलाइन क्लास भी देंगे। तो जिसको जिसको ऑनलाइन क्लास करने का मतलब ऑफलाइन क्लास का सौभाग्य नहीं मिला होगा वो आके ऑनलाइन ज्वाइन कर लेंगे और क्लास वर्क को पूरी तरह से पढ़ेंगे तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आसानी से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का, लागत मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो 10 और 11, लाभ प्रतिशत का दर, तो लाभ तो दिख रहा है 1 रुपया, तो प्रॉफिट हुआ कितना? 1 कहां से? 10 से, और परसेंटेज के लिए 100। तो 0 0 काट के लिखिए 10% का प्रॉफिट हुआ, 10% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर डी 42 का ऑप्शन नंबर डी, 42 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए। बोलता है किसी वस्तु को 700 रुपया में बेचने पर, 1 मिनट, किसी वस्तु को 700 रुपया में बेचने पर क्या हो रहा है? 700 रुपया में बेचने पर, 1 मिनट है, 700 रुपया में 30% की हानि होती है। तो 30% की हानि का मतलब फिर से वही, सीपी का मतलब 100%, 30% की हानि का मतलब 70%। अब 70% बराबर 700 रुपया, तो 30% लाभ करने के लिए से कितना में बेचना पड़े? तो सेलिंग प्राइस पूछ रहा है किसका? 130% का। वैल्यू निकाल लीजिए, 130 मतलब 1300 रुपया आंसर, क्योंकि 70 का 10 गुना है 700, 70 का 10 गुना तो 130 का 10 गुना कितना होगा? तो 1300 आंसर, 1300 ऑप्शन में होगा, 1300 डी नंबर आंसर है, 1300 डी नंबर आंसर है, 43 का डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किसी वस्तु का लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 95%, किसी वस्तु का सीपी जो है वह एसपी का विक्रय मूल्य का 95% है, मतलब ये 100% है तो ये 95% है। तो उसके आधार पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा? यानी प्रॉफिट का बात किया है, तो प्रॉफिट तुमको दिख रहा है 5 का, इसको तुम काट के छोटा भी कर सकता है। अगर किसी को लगे कि नहीं हम इसको छोटा कर ले तो कर लो, 5 से काट लो 19 बार में, इधर काट लो 20 बार में। तो अभी जो क्वेश्चन बना रहे थे वही बन गया, 19 पचे 95 होता है, 20 पचे 100 होता है। तब तुम देख सकते हो कि लाभ हानि का बात क्या हो कर रहा है। तो यहाँ पर बोलोगे तो प्रॉफिट तो हो रहा है कितना का? 1 का, कहां से? 19 से, और परसेंटेज के लिए 100। अब 100 बटा 19 लिख लो, 100 बटे में 19%, तो ये 5 से कुछ कम होगा, 20 पचे 100 होता, 4.75% आंसर लिख दो। अगर ऐसे लिखोगे तो 4.75%, तो 4.75 कहाँ पे है? बी नंबर पे। आंसर लिख दो 44 का बी नंबर।
44 का बी लिख सकता है या 44 का सी लिख सकता है। 20% कितना, 20 25 100, 1% का कम ही होगा। अगर हम इसको पूरा पूरी भाग देंगे तो लगभग हमको लगता है लगभग तुम 5% लिख दोगे ना तो कोई फर्क आंसर में उतना फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं पड़ेगा, देखो 100 को अगर हम लोग 19 से भाग देंगे तो 19 से भाग देंगे तो 19 से भाग देंगे तो कितना बार में, तो 20 25 100 होता है, तो 19 गुना 4 होगा, 9 गुना 4 36 का 6 हो गया, 4 3 7, और 19 25 5 बार में भी तो ये भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तुम 5 बार में दे दो, 20 25 100 तो 5 बार में इसको भी दे दो, तो 19 25 95 होता है। तो 19 गुना 5 95 हुआ, फिर 5 आया। अब ये 5 आया, यहाँ पॉइंट दिए, यहाँ 0 दिए, तो 19 गुना 3 19 दिए 57, 3 बार में ज़्यादा हो गया, तो 19 गुना 2 हो गया, 19 दूनी 38, फिर हो गया 38 39 40, 2 हो गया, 1 आ गया, फिर 0 आ गया, 19 6 19 25 25 19 6 बार में दे सकता है, 9 गुना 6 54 का 4 हो गया, 6 और 5 11 100, मतलब 5.26। तो ये सही दिया है, 5 पॉइंट से कुछ ज़्यादा होगा, 5.26। ये आंसर कर दो, भाग देने के बाद इसको कर दो 5.26%। भाग देने से एक्यूरेट यही आ रहा है 5.26%। क्वेश्चन नंबर 44, ऑप्शन में तुम्हारा सी दे रहा है लगभग में 5, लेकिन यहाँ 5.26 दोगे देगा तो फिर 5 क्या होगा। एक का लाभ हो रहा है 19 25 95, 20 25 100, ठीक है। तो 100 को 19 से भाग देंगे 5.26% ही होगा, उसमें टेंशन नहीं है। ऑप्शन में 5 दिया गड़बड़ है, इसीलिए उतना टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना होगा बताइए। लागत मूल्य क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 95, 100 का 95% 95 वही होता है 19.20, यही होगा। एक का लाभ होगा कहाँ से, 19 25 95 20 25 100, तो एक का लाभ होगा 19 में गुना 100। ऐसे डायरेक्ट बोलोगे 5 का लाभ होगा, ऐसे भी दिख रहा है 5 का लाभ कहाँ से, 95 गुना 100, तो 5 से काटेंगे 19 होगा, 19 को 100 से भाग देंगे तो 5.26 होगा, तो 5% का तो चांसेस है नहीं। तो चलो इसको टिक कर लो, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, एक व्यक्ति ने कुछ अंडे 5 रुपया में 3 के दर से खरीदे, यानी 5 रुपया में 3 पीस। कितना पीस, 3 पीस, 5 रुपया में 3 पीस, और 12 रुपया में 5 के दर से बेच दिया, और 12 रुपया में 5 पीस क्या किया, बेच दिया। यदि उसने इतना रुपया का लाभ प्राप्त किया तो सबसे पहले ये खरीदा है, ये बेचा है, तो सबसे पहले दोनों जगह का पीस बराबर होना चाहिए। ये 5 से, ये 3 से, लाभ आने नहीं दे रहा है कि क्रॉस कर लेंगे। 15 पीस खरीदा होगा, कितना में, 15 गुना 5 5 25 रुपया में, और इधर 15 पीस बेचा होगा 12 तिया 36 रुपया में, तो 25 रुपया का सामान हुआ, कितना में बेचा, 36 में। तो यहाँ से तो ये 15 पीस खरीदा भी, 15 पीस बेचा भी, तो 36 में बेचने का मतलब 25 5 30 और 6 11 रुपया का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना रुपया का हुआ, 11 रुपया में। कितना पीस बेच के, 15 पीस बेच के। 15 पीस अगर खरीद बिक्री करेगा तो उसको 11 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, तो 143 रुपया का उसको अगर प्रॉफिट हुआ तो कितना पीस वह खरीद बिक्री किया है। तो इसको क्रॉस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा सीधा सीधा 143 गुना 15 बटा में 11, तो 11 से भाग दीजिए, 11 1 के 11, 3 बचा, 11 तिया 33, 15 गुना 3 15 गुना 13, 15 तिया 45 का 5 4 15 और 4 18, 185 पीस, 180, 15 तिया 45 का 5 हो गया, और 15 4 195 पीस।
195 पीस, 195 पीस। आपका आंसर है 195 पीस, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 45 का सी नंबर। 46 पे आ जाइए। किसी वस्तु को 69 पे बेचने पर 8% की हानि होती है, तो 8% की हानि हुई मतलब हम लोग फिर से बात करेंगे, सीपी का मतलब 100%, 8% की हानि का मतलब हो गया 94%, 8% की हानि का मतलब क्या, 92%, 92% बराबर 69 रुपीज। तो बोलता है यदि उसे इतना रुपया में 78 रुपया में बेचा जाए, 78 रुपया में बेचा जाए तो कितना परसेंट की लाभ या हानि होगी। यहाँ का परसेंटेज निकालेंगे, 100 से ज़्यादा है तो लाभ हो गया, 100 से कम है तो हानि हो जाएगा। तो 92 गुना 78 बटा 69, 13 से कटेगा, 13 गुना 13 तिया 49, 13 चौका 52, 13 पचे 65, 3 से काटे 3 और 9, 9 7 7 14, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 23, और 3 से काटो, 3 दूनी 6, 1 7, और 6 तिया 18, 26। अब 23 से कटेगा 4 बार में, 4 तिये 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 6 चुके 24 का 4 2, 4 दूनी 8 2 10, 104, यानी 104%। तो 104% का कंपेरिजन अगर 100% से करेंगे तो हम कहेंगे कि प्रॉफिट हुआ। कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 4% का। तो 4% का लाभ ऑप्शन नंबर बी। तो 46 का आंसर होगा बी, 46 का ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, 46 का बी। नेक्स्ट पे आइए। किसी वस्तु को बेचने पर एक आदमी को उसके विक्रय मूल्य के 25% का बराबर लाभ होता है। विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है मतलब विक्रय मूल्य के 25%, यानी सेलिंग प्राइस अगर 100% हो, उसमें उसका प्रॉफिट है 25%, तो बता कॉस्ट प्राइस कितना होना चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, आप कह सकते हैं 100 में 25 यानी 75%। तो 75 का सामान 100 में बेचेंगे तब ना 25% का लाभ होगा। सुविधा के लिए तुम रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो, 25 से 4 बार में, 25 से 1 बार में, और 25 में से 3 बार में। तो हो गया कि 4 में बेचे, 3 में खरीदे, 1 रुपया का लाभ हुआ। तो तुमसे पूछा जा लाभ प्रतिशत, तो प्रॉफिट परसेंट हुआ, 1 का लाभ हुआ कहाँ से, 3 से गुना 100, तो इसी को कहा जाता है 33.1/3%। तो 33.1/3%, 47, और 47 का आंसर डी आपका सही होना चाहिए। नेक्स्ट पे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 50 पे ध्यान दो। 50 नंबर क्वेश्चन। तो 50 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कोई व्यक्ति अपनी हानि का विक्रय मूल्य का 20% है, हानि जो है विक्रय मूल्य का 20%, तो सेलिंग प्राइस फिर से मान लेते हैं 100%, लॉस 20%, तो खरीदा कितना में बताइए, 100 का सामान है, 20% लॉस हुआ, तो खरीदा कितना में होगा, ये सोचिए, 120। वेरी गुड, 120। क्यों, 120 में हम खरीद के 100 में बेचेंगे तब न बोलेंगे 20% का लॉस हुआ, क्योंकि यहाँ पर देखो सेलिंग प्राइस का बात कर रहा है, विक्रय मूल्य का। तो विक्रय मूल्य से हम बात कर रहे हैं ना कि 20 का लॉस कब होगा, जब 100 में खरीद के 120 में बेचेंगे तो हमको 20 का लॉस हो जाएगा। तो अब इसको थोड़ा छोटा कर दीजिए सुविधा के लिए, 20 से 20 गुना 5 से 20 का मतलब 1, 20 का मतलब 6, यानी खरीदिए 6 में बेचिए 5 में, इधर चल रहा है, खरीद रहे हैं 6 में बेच रहे हैं 5 में, तो हमारा लॉस तो हुआ कितना का, 1 का, लेकिन कहाँ से, 6 से, और परसेंटेज के लिए 100। तो ये हो गया, 2 से काट दो, 3 बार में 50 बार में, तो 50/3 को ही कहा जाता है, सोचा जाए तो 16.2/3%। तो आपका आंसर कहाँ तक दिया है, 50/3%, या यहीं तक खत्म कर दिया है। तो आप भी आंसर लिख दीजिए 50/3%, यानी 48 का बी। 48 का आंसर क्या होना चाहिए, तो देख लीजिए 48 का कितना दिया है, बी दिया है, यानी 25%।
48 का बी विक्रय मूल्य का 20% क्या होता है? हानि होता है। तो 100 का 20% हानि हुआ, तो 20% हानि, इसका मतलब है हम खरीद के लाए 120 में, बेचे 100 में, तो 20% का हानि हो गया। सही है। 16.2/3 50/3 होगा। 48 का 50/3 ही होगा, 16.2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रय मूल्य 80 रुपया, ऊपरी वाई 20 रुपया, यानी सीपी हो गया 80 + 20, यानी हो गया आपका 100 रुपया। और विक्रय मूल्य जो है, सेलिंग प्राइस जो है वह है 120 रुपया। तो बोलता है लाभ प्रतिशत कितना हो, तो देख लो लाभ का प्रतिशत, प्रॉफिट का प्रतिशत, कितना का प्रॉफिट है? 20 का। कहाँ से? 100 से। और परसेंटेज के लिए भी 100 100 कैंसिल, आंसर हो गया 20%, यानी ऑप्शन नंबर कितना? ए। तो 49 का आंसर यही होना चाहिए, ए। 50 नंबर क्वेश्चन पे आइए। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5 और 6 है, फिर से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5 और 6 है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो सीधा सीधा दिख रहा है, लाभ 1 रुपया का है, तो प्रॉफिट का परसेंट होगा 1/5 और गुना के लिए 100। तो 5 से काट दीजिए, 20 बार में आंसर लिखिए 20% का लाभ, और ये 20% का लाभ ऑप्शन नंबर ए, यानी 50 का आंसर कितना होगा? ए नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। बोलता है एक पेन 15 रुपया में बेचने पर किसी व्यक्ति को जितने मूल्य का वह पेन खरीदता उसी का 1/16 हानि होती है। 1/16 मतलब 1/16। कितना में बेचने पर? 15 रुपया में बेचने पर, तो ठीक है, उसके विक्रय मूल्य का उसे उसकी 1/16 हानि होती है। बेचने पर जितना मूल्य पे वह पेन खरीदा उससे उसकी 1/16, एक पेन को इतना में बेचने पर किसी व्यक्ति को जितना मूल्य वह पेन खरीदा उसका 1/16 भाग में, तो मान लेते हैं 1/16 मतलब वह खरीदा, मान लेते हैं 100 रुपया में, और उसमें उसका हानि हुआ, लॉस हुआ कितना? 100 का 1/16 भाग। तो 4 से काटोगे 25 बार में, 4 से काटोगे 4 बार में, तो 25/4 का लॉस हुआ, 25/4 का लॉस हुआ। तो लॉस जो हुआ वो 25/4 का हुआ। ठीक है। अब इसको सुधारने के लिए इसको भी 4 से गुना कर दो, इसको भी 4 से गुना कर दो, 4 4 कैंसिल, यानी 400 में खरीदना है और बेचना कितना में? 25 है। तो अब इसको काट दोगे तो 25 1 के 25, और 25 8 में 200 होता है, तो 16 बार में वही आएगा, 16 और 1 होगा। तो इतना ना करके सीधा सीधा हम लोग कहेंगे 1/16 का मतलब है 16 रुपया में खरीदे, 1 रुपया का लॉस हुआ, सीधा सीधा। तो अब देखो, खरीदे कितना रुपया में? 16 रुपया में। लॉस कितना का? 1 का। तो बेचा कितना में? तो बेचा होगा 15 में। अब बोलता है 15 रुपया में बेचा है, ठीक है। अब यहां पर भी वही चीज है, 15 बराबर दिया है 15 रुपया, तो पूछा जा रहा है क्रय मूल्य क्या है, तो 16 बराबर कितना होगा? 16 रुपया, क्योंकि अगर ये 1 गुना है तो ये भी 1 गुना होगा, और आपका 16 रुपया ऑप्शन नंबर ए पे आंसर है। यानी 51 का आंसर क्या होना चाहिए? 51 का आंसर ए होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। 52 में है, क्वेश्चन नंबर 52 में हम लोग आएंगे। आ जाइए 52 में। बोलता है एक दुकानदार ने एक वस्तु को क्रय मूल्य का 3/4 भाग अंकित करता है। एक दुकान वस्तु का उसका क्रय मूल्य का 3/4 भाग अंकित करता, मतलब सीपी अगर 100 रुपया है तो उसका एमपी जो है, मार्क प्राइस जो करता है, वह कितना करता है? 100 का 3/4, 4 से भाग दिए 25, यानी 75 रुपया। तो इनडायरेक्टली फिर वही हुआ, यानी काटोगे तो 4 और 3, मतलब बात वही है कि 3/4 का मतलब
सीपी अगर 4 रुपया है तो उसका एमपी कितना अंकित करता है? 3 रुपया। आप बोलता है यदि वह अंकित मूल्य पर 40% लाभ लेकर उस वस्तु को बेचता है तो उसे कितना परसेंट का लाभ होता है? यानी यहां से वह 40% लाभ लेकर बेचता है और उसका सेलिंग प्राइस जो होगा वह क्या होगा? 3 का 40%। तो 3 का 40% का मतलब होता है 4 तिये 12, 40% लाभ लेकर बेचा, 40% लाभ मतलब 140। तो कितना हो गया? 42/10, 140% लाभ है तो जोड़ देंगे 142, 14×42, 42/10, 42/10 इसमें बेचा हूं। तो बोलता है तो उसे कितना परसेंट का हानि होता है? ठीक है, इसको भी 10 से गुना कर दो, इसको भी 10 से गुना कर दो, इसको भी 10 से गुना करोगे, 10 10 कैंसिल, यानी 40 में खरीदा था, 30 रुपया दाम रखा था, 42 में बेचा। 40 में खरीदा, 30 रुपया दाम रखा, 42 में बेचा। तो बोलता उसे कितना परसेंट की लाभ या हानि हुई? तो खरीदा था 40 में, बेचा 42 में, तो इनडायरेक्टली बोलोगे प्रॉफिट कितना रुपया का? 2 का, कहां से? 40 से, और परसेंटेज के लिए 100। तो 2 से 20, 20 से 5, आंसर लिखो 5% का प्रॉफिट, और ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर देगा 5% का लाभ, ऑप्शन नंबर सी। तो 52 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 53 पे आओ। 53 में रमन ने एक गीजर उसकी लिखी हुई कीमत का 9/10 में खरीदा, 9/10 में खरीदा, मतलब सीपी अगर लिखी हुई, मतलब सीपी अगर 10 है तो खरीदा कितना में? मतलब 9 लिखी हुई कीमत का 9/10, जो दाम था, मार्केट प्राइस एमपी था 10 रुपया, तो उसमें वह खरीदा कितना? 9 रुपया में। आप बोलता अंकित मूल्य से वह 8% ज्यादा पर बेचता है, तो ठीक है, तो यहां पर हो गया एमपी, यहां पर हो गया सीपी, एमपी हो गया और ये हो गया तुम्हारा सीपी, यानी 10 और 9, और वो अंकित मूल्य से 8% अधिक पर बेचता है। तो 8% अधिक मतलब 10 से 8% अधिक, यानी 108% अधिक। तो 10 से 108% अधिक पर बेचना मतलब हो गया 108/10 में बेचना। अब इसको गुणा कर दो 10 से, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, तो 10 10 तो कैंसिल, यानी 100, 90, 100, 90, और ये हो गया 108। आगे क्या बोलता है? तो उसका लाभ प्रतिशत, तो खरीदा था 90 में, बेचा 108 में, खरीदा था 90 में, बेचा 108 में, तो तुमका लाभ प्रतिशत देखना है। तो प्रॉफिट कितना का हुआ? 18 का। तो 18 का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट 18/90 गुना 100, तो 0 0 कैंसिल, 9 दूनी 18, आंसर लिखो 20% का प्रॉफिट हुआ, और ये हो गया 20% का प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर डी। 53 में देखो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 20%। तो आज हम लोग यहीं तक रहे हैं, नेक्स्ट क्लास इससे आगे हम लोग फिर बढ़ेंगे, तो देखते रहिए और समझते रहिए, और साथ ही साथ चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।